पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। हे माँ, आज मेरे देवर जी का दिमाग सही नहीं है। मैं आपके पास आई हूं और आपसे मैं विनती करूंगी कि मेरे देवर जी के दिमाग सही हो जाए और इनका पागलपन दूर हो जाए। अगर जब तक इनका पागलपन दूर नहीं होगा, जब तक मेरे देवर जी सही नहीं होंगे, तब तक मैं आपके द्वार से मैं नहीं जाऊंगी माँ। ठीक है, अगर तुम मेरा इम्तिहान ले रही है तो एक दिन सब नारियों के साथ ऐसा भी होगा माँ। मैं आपसे विनती करूं कि मेरे देवर जी को सही कर दीजिए। अरे मानी के अनहरिया मिटावा तू, शेरा वाली माँ। अरे मानी के अनहरिया मिटावा तू, जिया ना जरावा तू, हे माई। आधरा के आँख दिलू कोढ़िया के काया, शेरा वाली माँ। अगर आज मेरे देवर जी की तबीयत सही नहीं हुई, इनका पागलपन दूर नहीं हुआ, तो आज मैं सर पटक के आपके चरणों में जान दे दूंगी। बोल शेरा वाली मैया की जय। मुझे मेरे देवर जी की रक्षा करो। बेटी, तू मेरे चरणों में ये सर पटक पटक कर क्यों अपना प्राण गंवाना चाहती है? तुझे मेरा आशीर्वाद चाहिए ना? देख बेटी, तू इसके सर पर हाथ रख, देख तेरा देवर तुरंत ठीक हो जाएगा। मेरा आशीर्वाद दे।
क्यों हो रहा है? ये सब क्या है? ऐसा लगता है कि ये मेरी भाभी माँ है। भाभी! देवर जी, भाभी माँ, मैं यहाँ कैसे आ गया? और इस माँ के दरबार में मुझे कौन ले आया? इस माँ के दरबार में देवर जी मैं आपको लेके आई हूँ। और आप पहले बताइए कि आप इस तरह भेष में और इस तरह रूप में ये कैसे शक्ल बना रखी है आपने? भाभी माँ, यही तो मैं नहीं जानता हूँ। सिर्फ मुझे इतना याद है कि बेटे रंजीत के गम में मेरे सर में चक्कर जैसा आया और मैं जमीन पर गिर पड़ा। इससे आगे मैं कुछ नहीं जानता भाभी। लेकिन आप मुझे कब मिली और मैं आपको कब मिला, कहाँ मिला? यहाँ मैं कैसे आ गया? क्या बताऊं देवर जी, वही मेरी सासू माँ। क्या? जब बाबूजी का खून हुआ, वो खून के इल्जाम में मुझे झूठा इल्जाम लगा के मुझे जेल तक भिजवा के और घर से बेघर करके आज मैं मांग मांग के अपना गुजारा करती हूँ। दिन भर मांगती हूँ तो शाम को कहीं एक टुकड़ा कहीं आधी टुकड़ा मिल जाता, वही खा के जहाँ शाम हो जाती है देवर जी वही मैं अपना रात गुजार लेती हूँ। लेकिन आप बताइए कि चलो मैं भाभी माँ, सुनो मेरी बात। हो ना हो उसका यार खूनी नटवरलाल उससे मिला हुआ है। ऐसा ना हो मेरे बेटे रंजीत की तरह भैया पर भी कोई मुसीबत आए। अच्छा यही होगा कि जितनी जल्दी हो सके हमें अपने घर चलना चाहिए भाभी माँ, और चलकर यह देखना चाहिए कि नगीना रानी कौन सा गुल खिला रही है। चलो भाभी माँ, चलो, क्योंकि आपके बड़े भैया को ख्याल रखना है। चलिए देवर जी, चलिए। सतीश, बड़े भैया, मेरे बेटे का कातिल है। मेरे बेटे का कातिल है। इन दोनों ने मेरे चारपाई के नीचे उसकी लाश को गाड़ा था। जब उसकी आत्मा चिल्लाई तो मैं बड़े भैया, उससे ज्यादा गलती तो इस ने किया है, इस ने, क्योंकि मेरे बाबूजी है मैं इसी बंदूक से इसका सर फोड़ दूं। देवर जी, यही वो खूनी नटवरलाल है। क्या मैं पहचानता नहीं हूँ? जो मुझे मेरी इज्जत से खेलना चाहता था। भाभी पीछे हट जाओ। आओ भौजी, और तुम भी हाथ चले जाओ। ठीक है भैया। चल इधर आ गया पहले। चल आजा। हाँ तो क्या नाम है तेरा? मेरा नाम खूनी नटवर लाल है। इससे क्या संबंध है तेरा? संबंध जानना चाहते हो? हाँ। इससे मुझसे प्यार है। चाहे प्यार समझो चाहे धर्मपत्नी समझो। अच्छा, अगर ये तेरी मंगेतर है तो मेरे बाबूजी को क्यों फंसाया? किस लिए फंसाया? क्यों उनकी शादी तुम कराई? जानना चाहते हो तो मैं इसी के इशारे पर मैंने 7 शादी करवाया। यानी इसका 7वां ब्याह मेरे घर में लाके मेरे बाबूजी को बहला फुसला के उनसे करवा दिया। हाँ। जिनके 2-2 बेटे जवान हो
उनके साथ? हाँ, 6 को खत्म करने के बाद 7वीं शादी तुम्हारे बाप शालिग्राम भगत से करवाया और उनको भी खात्मा कर दिया। और तुम लोग अगर जिंदा न रहते तो तुम्हारी भी जायदाद हमारी होती। और ये बता कि मेरे भतीजे रंजीत को कैसे मारा और क्यों मारा? उससे क्यों जानना मारा? चाहते हो? हाँ, बोल। रुको भैया। मारना हो अगर मार दोगे तो मैं कुछ नहीं बताऊंगा। मैं जो कह रहा हूं सिर्फ मेरे प्रश्न का उत्तर दो कि मेरे भतीजे को क्यों मारा और क्या हासिल करना चाहते थे, उससे क्या हासिल हुआ? तुम्हारे बाप शालिग्राम भगत जी ने उसने जीवन बीमा करवाया था। मेरे पिताजी ने? जी हाँ। और वारिस कितने का बीमा था? 1 लाख का था। लेकिन 7वां साल जब पूरा हो गया तो जब उसके पास बॉन्ड आया, वारिस कौन था? वारिस उसमें लिखा था तुम्हारा भतीजा। अच्छा, इसका रंजीत। बेटा। तो मैंने सोचा कि अगर वारिस इसका लिखा हुआ है तो इस रुपए का हकदार भी यही होगा। तो मैंने नगीना बाई से कहा, नगीना रानी से कहा कि देखो इस का अगर खात्मा कर देती हो और इसका फिंगर मुझे मिल जाता है तो हम रुपए को निकलवा लेंगे। इसीलिए मैं तुम्हारे भतीजे का खून किया, काट डाला। मेरी कोई गलती नहीं है बेटा। तुमने 1 लाख के चक्कर में पड़कर मेरे बेटे का खून किया। अगर तू चाहता तो मैं तुझे 4 लाख 5 लाख देता, लेकिन ऐसा। रुको भैया, जज्बाती मत बनो। मैंने प्रश्न किया है तो मुझे उत्तर भी चाहिए। खोनी नटवरलाल, बोलो। बोल, आज तुझे कितना रुपया चाहिए? मुझे सिर्फ मेरा भतीजा रंजीत चाहिए, बस। 1 करोड़ 2 करोड़ जितना भी चाहता है। तू अगर चाहे तो ला कोरा कागज। मैं पूरी मिल्कियत जो मेरे बाबूजी के नाम थी वो हम लोगों के नाम आ गई है। मैं पूरी जागीर लिखने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरा भतीजा मुझे दे दे। बंदूक की निकली गोली और मुख की निकली बोली कभी वापस नहीं आती है ना? जिसकी जान चली जाती है वो दोबारा वापस नहीं आता। लेकिन आज तू दौलत के लालची इंसान दूसरों का घर बर्बाद करने वाले इस को मेरी माँ बना दिया। मेरी माँ बना दिया। किस लिए? ऐशो आराम के लिए, अपने ऐशो आराम के लिए। सतीश, मैं इसी के आड़ में सारा शिकार करता रहा। शिकारी कुत्ते, देख, भगवान के यहाँ देर जरूर है लेकिन अंधेर नहीं है। मैं भगवान को नहीं मानता। होश नहीं मानता। बोल, तू बड़ा है कि भगवान? पूरी कायनात का मालिक वही है। बोल, भगवान बड़ा है या तू? इंसान बड़ा होता है कि भगवान? बता। जब इंसान नजर के सामने है तो मैं इंसान मानता हूँ। जब भगवान मेरे सामने नहीं है तो भगवान को कैसे मानूं? जब तक तू अपने मुख से यह नहीं कहेगा
कि इंसान बड़ा नहीं होता, भगवान बड़ा होता है, तब तक तेरे जिस्म पर ऐसे ही चोट बोल। 33 जिंदगी में मैंने भगवान को नहीं माना और न मानूंगा। मानेगा ना? जिया हूं तो शान से, मर जाऊंगा तो जान से। आज तेरी शान शौकत तेरे पिछवाड़े में डाल दूं। मेरा नाम सतीश है। मालूम है। क्योंकि मेरी जिंदगी से भी ज्यादा कीमती कौन था जानता है? मेरा भतीजा। बड़े भैया, इस नालायक पर इसकी बंदूक की एक गोली इसके सीने के पार कर दो। बेटा मेरी कोई गलती नहीं है। तू पीछे चल। चल मार दो भैया। तूने मेरे बेटे को बहुत बेरहमी से मारा था, कटारी से। खूनी नटवर, तेरा खेल खत्म हो गया रे। सुरेंद्र, मरने के लिए तैयार हो जा तू अब। मैं मरने के लिए तैयार हूं। मैंने 7 खून बंदूक से किया और तुम्हारे बेटे को कटारी से काटा। आजा, इधर आजा। तेरी जैसी माँ। रुको भैया। मेरी क्या गलती है? माँ का दर्जा क्या होता है? माँ किसे कहा जाता है? बोल, माँ किसे कहा जाता है? मुझे रुको माफ बाबू। कर दो, मुझे माफ कर दो सतीश बेटा। मुझसे बहुत भारी गलती हो गई बेटा। अब मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगी बेटा। 6 घर बर्बाद किया। हाँ, वो भी 6 लोग इंसान ही थे ना? हाँ, तेरी मांग में सिंदूर उन्होंने भी डाला था ना? वही काम मेरे बाबूजी ने किया। अरे, औरत के लिए जो औरत की मांग सजाए वो उसके लिए भगवान बन जाता है, लेकिन भगवान का अपमान करना तू जैसी ने कैसे लिया? जाऊंगी। मेरे बाबूजी का खून तूने किया और मेरी भाभी पर इल्जाम लगा दिया। क्यों? हाँ? ये सब मैंने नहीं किया, फिर किसने किया? नटवर लाल ने किया। नटवर लाल ने किया। इशारा किसका था? इशारा किसका था? गलती हो गई। गलती कैसे हो गई? ले भाभी। तूने कहा कि मेरी पत्नी बच्चलन है, सतीश से फंसी हुई है। मेरी लक्ष्मी जैसी पत्नी पर तूने कलंक का टीका लगाया और मेरे हाथों से इसे मरवाया और घर से धक्के मार कर इसे बाहर करवाया। क्यों? बेटा मुझसे गलती हो गई बेटा। तुम्हारी पत्नी तो पति बरता है बेटा। और तू क्या है? और तू क्या है रे? कौन सी महतारी है तू? बता अपने मुख से। मैं तो बेदर्द महतारी हूँ बेटा। मेरी गलती को माफ कर दे बेटा। मंजू, आओ। स्वामी जी, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, जब मैं इस घर में गोली चढ़ के आई, सासू ने बल्कि अपनी माँ का दर्जा दिया, लेकिन ये मेरी सासू माँ मेरी जिंदगी से इतनी बड़ी खिलवाड़ खेली। अरे तूने तो 7 शादी की, लेकिन 7वीं शादी में तेरे एक भी औलाद नहीं हुई, और एक भी मेरा औलाद था। तूने धन के चक्कर में, माया के चक्कर में, पैसा के चक्कर में तूने उस खूनी नटवरलाल से मेरे बेटे का खून करवा दिया। स्वामी जी, क्या है? बहू मेरी गलती माफ कर दो बहू। कौन बहू? अब ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगी। ठीक है, अगर मैं तुझे तो माफ कर दूंगी, क्योंकि तेरी माँ है और हर बहू को फर्ज नहीं होता कि माँ तो माँ होती है, चाहे वो ही हो।
मैं नहीं मारूंगी, लेकिन देवर जी घुट घुट के इन्होंने मुझे जीना सिखाया है। मेरी नजर से को दूर कर दो और इसको जान से मार दो स्वामी। मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहती, नहीं देखना चाहती। सुना? सुन लिया तूने? सतीश, मैं मरना नहीं चाहती। मरने के पहले इसे कुछ नसीहत दो। बड़े भैया क्या नसीहत दे इसे? नसीहत लेने लायक नहीं है। बहुत दिल दुखाया है तूने। क्यों? आओ संतोष, आओ। कुछ कहना चाहते हो क्या? जरूर। यहाँ खड़े होकर कहो। बड़की माई से कुछ कहना चाहता। शौक से। बड़की माई, माई बनबू भौजाई बनबू हमारे। कैसा बोलता है रे तू? हाँ, कैसा बोलता है? हाँ, तुम्हारे बोलने की तमीज नहीं है क्या? नहीं, हमारे सहूर बिल्कुल नहीं ना। हम लांठ ही, हम लांठ नहीं, महालांठ ही। तू हमारे भौजाई बनबू कि माई बनबू? आई तो वहाँ बड़काई माई बन के तू हमसे कहिए। अगर तुम कुछ कहा, अगर तुम कहा कुछ किसी से, तो मैं तुमको दौड़ा के मारूंगी, मैं तुमको काट डालूंगी। कब मुझे काटोगी तुम? हमको काटो नहीं, मैं तुमको काटूंगा। संतोष भैया, ये न माई है न भौजाई है, ये कसाई है। ऐसी औरत को क्या कहना चाहिए? कसाई के साथ साथ ये हरजाई है। अरे तुम्हारे मुंह में कीड़े पड़ेंगे ऐसे बोलोगे तो। तुम्हारे मुंह में कीड़ा पड़ी है, तुम्हारे मुंह में फटार पड़ेगा। बहुत सताया है पूरा खानदान का, हम बहुत सताया। अरे बड़ी की माई हो, अरे जे ढहका पे चला जाओ तो नाश हो जाए। गलती तो मान रही हूँ ना कि मुझे माफ कर दीजिए, ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगी। गलती का पश्चाताप कर रही हो? हाँ। हमका सबका जो सताए है हमारे यहाँ चमड़ा हमारा निकुलेगा। अरे बड़ी की माई हो, अरे काहे की हो जियारा का बावालावा माई हो। हे माई हो, काहे ठाली जियारा का बावालावा माई हो। पूछा रे वो? हे नटवर लाल का तू ले लू फसाई, नटवर नटवर लाल का तू ले लू फसाई, अजहर का अपने ली हुए बेलमाई, अजहर का नहीं पायू सागर खजानावा, यही खजाना खाती मारत रहूं। अब कुछ नहीं चाहिए। नहीं ले जा, लादे जा, सब लादे जाऊ तब जाऊ। हे नहीं पायू काऊ नौ खजानावा माई हो, हे माई हो, काहे ठानी जियारा का बवालावा। अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। तूने मेरे बेटे का खून किया, तेरी सूरत देखना मुझे गवारा नहीं है। नहीं, कानून तुम हाथ में नहीं ले सकते, इसलिए कि इंसाफ के लिए सिर्फ कानून है। साहब, ये मेरी सौतेली माँ है। वो मैं सुन चुका हूं,
इसने मेरे बच्चे का खून किया है। बड़ी बेरहमी के साथ खूनी नटवर से मिलकर कटारी से खून करके मेरे बेटे को जिंदा गाड़ दिया गया, वो भी मेरी चारपाई के नीचे। साहब साहब, मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। वो सारी कहानी मैं सुन चुका हूं और इसको ऐसी सजा हम देंगे कि जीवन भर जेल की सलाखों में सड़ जाएगी। चल आगे, चल चल आगे चल। इधर आओ। चली चला नहीं तो जा देखत यहाँ नहीं। भैया कानून पर भरोसा किया जाएगा। ठीक है भैया। साहब। हवलदार दीपक, जी सर। इसे तहकीकात करो। पहले नीचे नीचे, हाथ से नीचे। इधर आओ। जी सर। पूछो इससे। चौकीदार, नाम क्या है तुहार? नगीना रानी। ओ, नाम है नंगी रानी। क्या कहते हैं? नगीना रानी। तो सही सही कहे। अरे बताओ तू। दीपक हवलदार, नगीना रानी, ये बतावा, चुप्पे से बताऊ, क्यों सुने ना? खूनी नटवर लाल से कहे फांसी रहे हो, कहे बार फांसी? अच्छा वो का तो का दे रहा जो कहे देख फंसाई से। साहब ये आप कैसे बात कर रहे हैं साहब? ऐसे खड़े खड़े बतलाते हैं। साहब वो तो बहुत पुरानी बात है साहब। बहुत पुरानी बात है। हाँ साहब। हवलदार दीपक। जी सर। क्या कुछ बात कर रहे हो? जोर से साहब बतलाते हैं। साहब बोलो। हम दोनों ने ऐसो आराम करने के लिए ये सब काम किया है। मान ले जैसे हम तोहरे साथे ऐसो आराम करा चाहिए तो हो सकत है का भा? गोड़वा में गोली लागी है। जी सर। क्या कह रही है कि ऐसो आराम के लिए? कह दो यहाँ दिल्ली में एक ऐसे इंसान हैं। बताओ। अच्छा मान ले हमार गोले में गोली लाग गया है, गोले में लाग गया तो नहीं लागी। अगर तू हमारे साथे ऐसे नहीं ऐसो आराम करना चाहती हो तो कहो गंगा कैसेट के जो मालिक पुनीत शर्मा जी हैं, हम उनको जाएंगे और उनको हम उनके पास जाएंगे, उनसे चरौरी करेंगे और कहेंगे पुनीत शर्मा जी हमारे पास नगीना रानी है, उनके साथ चलो ऐसो आराम करो। अरे काफी दौलत है उनके पास, सब कुछ मिल जाएगा। नहीं नहीं। क्यों? 7 घर बर्बाद कर चुकी हूँ, अब 8वां घर नहीं बर्बाद कर पाओ। मोटे ताजे हैं, बढ़िया डील डोल के हैं। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। हमारी तमन्ना पूरी कर देंगे। जो सजा देना है साहब दे दीजिए, लेकिन ऐसी बातें मत कहिए साहब। अच्छा जी सर। ये कौन सी बेहूदी बात कर रहे हो? कुछ नहीं सर, वो आपस में बतला रहे हैं, आपस में। चौकीदार सर का आदेश है, हथकड़ी लगाओ और ले चलो जेल। चलो उसी जेल में मैं तुझे झेलूंगा, समझती क्या हो? हाँ बंदूक। ये लाइसेंसी है? जी सर। लाइसेंस है तुम्हारे पास? ये मेरी बंदूक नहीं है सर। किसकी है? ये उसी खूनी नेटवर्क खूनी नेटवर्क कहाँ है? नहीं है। मर गया। मर गया। इसको अपनी कस्टडी में रखो, ठीक है? एक आपने कखरी में? कस्टडी में। कस्टडी। इसको ले चले सर। हाँ ले चलो। चल चल। सुरेंद्र, तुम अपने परिवार के साथ अपने घर पे, अपने बंगले पे ऐशो आराम करो। जी सर। और हम नगीना रानी को मौत की सजा दिलवाएंगे। बस साहब मैं यही चाहता हूँ। ठीक है? हाँ सर। ठीक है, हम चलते हैं। उसकी हड्डियां पसुड़ियां तोड़ देंगे, उसकी एक एक नस तोड़ देंगे। जी सर। हाँ। हमें आपसे यही उम्मीद है अरे सर। दीपक हवलदार मेरा नाम है। जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। आओ। रंजीत तो मेरा गया दुनिया से। सतीश मेरे भाई, क्या तू मुझे माफ नहीं करेगा? सतीश। कौन सतीश? कौन भाई? किस भाई की बात कर रहे हो भैया? उसी भाई की ना, जिसको एक दिन ये कहकर निकल दिया था घर से मेरी भाभी को
कि सतीश से तू नाजायज संबंध रखती है। मैं इसी के कहने में आकर भटक गया था मेरे भाई। मैं तो इसे माँ का दर्जा दिया था, इसकी बात का विश्वास किया मेरे भाई, और मैंने तेरे इन बदन पर विश्वास करने का ही नतीजा है भैया कि आज मेरा भतीजा मेरे सामने नहीं है। मेरे भाई, मैं जानता हूँ मेरा रंजीत नहीं है, तुझसे ज्यादा मुझे गम है। ठीक है भैया, लेकिन तू मेरा छोटा भाई है, और छोटा मैं भाई छोटा भाई था, हूँ और रहूंगा। और छोटा भाई एक बच्चे के समान होता है। आज से मैं यही समझूंगा, तू ही मेरा रंजीत है, और मेरे सीने से लग जा मेरे। मंजू, मंजू, मैंने तेरे ऊपर बहुत जुल्म ढाया है, और ये खताएं बख्श दो। खताएं बख्श दो, मैं आपका आभारी हूँ। खताएं बख्श दो, मैं आपका आभारी हूँ। खताएं बख्श दो, मैं आपका आभारी हूँ। गलतियाँ माफ करो, गलतियाँ माफ करो, चरणों का मैं पुजारी हूँ। मंजू पे जो कुछ हुआ है मुझसे अनजाने में हुआ है। मैं जानबूझकर आपके साथ सलूट नहीं किया है। स्वामी जी, ये आप क्या कह रहे हैं? अरे गलतियां आप नहीं, पति तो परमेश्वर के समान होता है। तो क्या तू मुझे माफ कर? तूने मुझे माफ किया? हाँ हाँ स्वामी, मैंने आपको माफ किया। आज के बाद ये सतीश सतीश नहीं, ये समझना कि मेरा बेटा रंजीत है। हाँ स्वामी, मैं अपने देवर जी को कभी अपने देवर नहीं समझी, बल्कि जैसे मैं अपने रंजीत बेटे को समझती थी, उसी तरह आज से मेरा सतीश देवर नहीं बल्कि मेरा बेटा बन के रहेगा। हाँ भाभी, यहीं से अब हमारी संगीत का समापन होता है। आज की संगीत में काम करते समय हम कलाकारों से कोई त्रुटि या गलती हुई हो तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। आप लोग हमें क्षमा करिएगा।